व्हाट्सएप एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूँ खैर से खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में सुकून से रमज़ान गुजार रहे होंगे। मैं हूँ आप सबका पुराना बदनाम ज़माना दोस्त आदि हेयर। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कोई भी रोस्टिंग वीडियो नहीं लाने वाला, हॉरर वीडियोस लाऊंगा, स्टोरी डॉग्स लाऊंगा, जिसके अंदर मैं अपने बारे में कुछ ना कुछ बता ही रहा हूँगा। तो आज हम वही हॉरर वीडियोस शुरू करते हैं और स्टोरी टाइम बताते हैं कि भाई मेरे साथ जो वाक़या नहीं हुआ है, मेरे कज़न के साथ हुआ है, वो मैं आज बताने वाला हूँ आप सबको कि उनके साथ क्या वाक़या हुआ था। रात के इस वक्त 2:30 बजने वाली हैं और मैं फिर अकेला हूँ घर में पूरे, और इस कमरे में थोड़ी बहुत आपको आवाज़ें आएंगी ज़रूर, क्योंकि नीचे अभी भी लोग जो हैं जाग रहे हैं, बच्चे, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, सबको पता है आप सबको। इसलिए अगर थोड़ी बहुत अगर आप लोगों को आवाज़ आए तो इसको इग्नोर मारिए, और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो में आवाज़ ना आए। तो शुरू करते हैं। पहले भाई यार बैकग्राउंड चेंज करो यार, मज़ा थोड़ी नहीं आ रहा। हाँ भाई, तो वाक़या ऐसा हुआ कि भाई वो में ना थोड़ा ना क्या कहते हैं रूहानियत का मामला था। अच्छा, इनका घर अभी 2 साल पहले, 3 साल मतलब तीसरा साल हो चुका है कि वो लोग शिफ्ट हुए थे। अच्छा, 3 साल पहले शिफ्ट हुए थे ना, तो बहुत ज़्यादा बीमार में ना, जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में ना बहुत ज़्यादा ना, आपका अल्लाह वाला करे, मतलब कोई रहने वाला नहीं था, सिर्फ उन्हीं का घर बन रहा था, बन रहे थे, और भी मगर किसी को कुछ पता नहीं था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो उनका भी कुछ ऐसे ही सीन हुआ, उन्होंने घर परमानेंटली तो बनवा के बोले वहाँ रहने लग गए। अच्छा, उनकी छत पे ऐसा मामला था कि छत पे कोई जाता नहीं था, और छत पे फिर ज़रा एक अजीब ही सीन हो गया। उनके छत पे फिर कोई एक औरत नुमा कोई चीज़ आ गई। अब मसला इनका ये, अब रात हो रही तो डर तो सबको लगता है, ये बात तो हकीकत है। तो अब मसला ये हुआ कि ना आज दिन उनको ना आवाज़ें आने लग गई, आज दिन उनके घर में ना खाने पकाने की नई नई खुशबू आने लग गई। अभी भी आती हैं, बाय गॉड आती है, मैं रहता हूँ, मुझे पता है आती है। तो बहुत ज़्यादा उनके साथ मसला होने लग गया। उन्होंने सोचा यार पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब उनको पता चल लिया था, और हम उनके कोई बहुत ज़्यादा अच्छे जानने वाले पीर भी हैं, तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी थी कि भाई मामला यहाँ पे ख़राब है और अच्छे है, उनको छोड़ दो, मतलब कि कुछ कहो नहीं, जो करना है वो लोग करने दो उनको। तो हम लोगों ने भी, मतलब उन्हीं लोगों ने भी कुछ किया नहीं। अच्छा, हम लोग जब जाते थे ना तो हमें लगता था, महसूस होता था, आवाज़ें आती थी हम लोगों को, तो हम लोगों को मना कर दिया जाता था। हम लोगों को तफरी में ना ऐसी मामला ना ख़त्म कर दिया जाता था कि चलो भाई तफरी में बच्चा बहल जाए, हम लोग कर जाते थे, बहलते थे। फिर एक दफ़ा हमारे कज़न लोगों ने दावत की थी, उनकी एनिवर्सरी थी शायद, हाँ शायद एनिवर्सरी, तो उनकी तरफ शादी की एनिवर्सरी, तो उन्होंने दावत की थी। अब मेरा कज़न जो है वो मेरी एज का है, वो दिखने में मुझसे थोड़ा छोटा है, लेकिन लगता है मेरी एज का लगता नहीं है। वो कहीं गया होगा। अब जब वो वापस आया तो छत पे सब उसको आवाज़ें आ रही हैं, छत पे उसको लग रहे हैं से कि सब के सब वहाँ पे खड़े हैं। तो उसने मेरी अम्मी को देखा। अब वो अम्मी को देखा ना तो फ़ौरन ऊपर छत पे भागा कि भाई चलो ये सब होंगे तो हम लोग मजाक मस्ती कर लेंगे। अब छत पे कोई नहीं था, ये छत पे गया, इसने छत पे पूरा चक्कर लगा लिया, ये समझा कि हम छुप गए। अब कोई इतनी बड़ी छत तो नहीं थी, 240 का घर के, और सब ओपन है। तो जब ये हुआ ऐसा मामला तो ये वापस घर भागा और नीचे आगे इससे सब बताया, तो सब ने थोड़ा मजाक मस्ती में उसका दिमाग घुमा दिया और बात बदल दी। उसके बाद वो समझ गया था, क्योंकि बच्चा नहीं था, वो समझ गया था कि भाई ऐसा मामला है। तो उसने भी हम लोगों को मजाक मस्ती में बहुत कुछ बोला, हमने भी उसको बहुत कुछ बोला। फिर हम लोगों को मना कर दिया जाता था कि भाई ऐसे मामले में नहीं बोला करो। मुझे भी ऐसा हुआ करता था कि मैं तो सोता था ना, तो जब मैं सोता था ना आवाज़ें मुझे आती थी, और आती थी तो मैं थोड़ा घबराया जाता था, और फिर मैं थोड़ा जाता था दूर। अब मामला कुछ ऐसा हुआ भाई कि अब मैं अचानक से वो हो गया, खुशबू आ रही है, मना किया यार भाई नहीं जाओ। तो थोड़ा होता है ना यार डर, वो भी हुआ। फिर मैंने बोला चलो यार छोड़ दो। मेरे कज़न का खून थोड़ा हल्का है, तो उसके ऊपर असर होते रहती थी चीज़ें, कभी उसको झुंझलाहट होती थी, कभी ऐसा उसके हाथे मुड़े आते थे कि वो कुछ बोल नहीं पाता था। अब बोल नहीं पाता था तो उसका मतलब कि कुछ गलत हो रहा है। अभी होता था। फिर बकरीद का सीन हुआ। बकरीद में हम लोग बकरीद में उनका ऐसा था कि भाई एक बंदा रात जागेगा और एक बंदा सोएगा, और फिर उसके बाद सुबह जो है वो काम करेगा। सही है। अब मेरा जो कज़न था वो सो गया पलंग पे, अब ये हकीकत है, और पलंग पे सो गया, आज से 2 साल पहले की बात है, और पलंग पे सो गया। अब उसके साथ अजीब अजीब हरकतें होने लग गई, उसके हाथ मुड़ गए, उसकी टांगें मुड़ने लग गई,
वो आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ हो रहा था उसके साथ। अब वो भी बेचारा परेशान, हम भी, वो भी और परेशान। अब मेरा जो दूसरा कज़न यानी कि हम भाइयों, मतलब उन भाइयों में सबसे छोटा, वो फ़ोन पे बात करते करते ना मेरे कज़न का नाम लेके बोलने लग गया कि भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया, भाई क्या हो गया। मैंने उनका जिक्र भी किया था, शानी भाई का, जिनका नाम जिशान है मगर हम लोग शानी भाई कहते हैं। हमने जिक्र किया था कि जब हम लोगों की ऐसी तफरी में एक बात हुई थी कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे, क्या कहते हैं यार भूल गया, हम लोग जाएंगे नॉर्दर्न बाईपास, और वहाँ पे कुछ सीन हुआ था 7 फीट की औरत, जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर देखी होगी आपको पता चल गया होगा। ये उन्हीं की जिक्र हो रहा है कि उनमें थोड़ी वो थी कि उस वक्त जब आवाज़ें आ रही थी उनको कुछ और भी था जो बोल रहा था, लेकिन वो बोल रहे हैं भाई किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। अब उन्होंने जब देखना कि भाई, सोचा उन्होंने कि भाई किससे बात कर रहे हो, वो कुछ आए नहीं, वो कुछ कहने के लिए आए नहीं, बोलने के लिए, लेकिन वो मतलब बोलते रहे भारी से कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। अब कज़न की हालत बहुत ख़राब थी, वो आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था। जब उसकी जैसे ही आयतुल कुर्सी कंप्लीट हुई है, वो एकदम से ठंडा हो गया और जो चीज़ थी वो चली गई। और आपका अल्लाह वाला करे, मेरा जो कज़न थोड़ी देर बाद जब उसको दोबारा आवाज़ उन्होंने प्रॉपर तरीके से दी तो फिर वो बाहर आके आया, तो मेरे कज़न का जो था चेहरा वो सफ़ेद हुआ था। उनको पानी वानी पिलाया, उनसे पूछा भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बताया भाई मेरे साथ ये सीन हो चुका है, और तुम मतलब ऐसे ही बोला कि भाई तुम बाहर आदमी क्यों नहीं है। उसने भी बोला कि यार मैं समझा तुम किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि ऐसे याद है यार बकरीद का मामला होता है तो सब कोई जाग रहा होता है, बड़े बड़े घर होते हैं तो सब जाग रहे होते हैं कि भाई चोरी ना हो या कोई मामला ना हो जाए। चलो फिर वो बात ख़त्म हो गई। मेरे कज़न उनको फिर मेरी खाला ने मना कर दिया, बोला कि भाई तुम उस काबिल नहीं हो, अभी तावीज़ वगैरह बनवाओ, सुबह ही जागना, रात में नहीं जागना। रात में हमारा जो कज़न है दूसरा जिशान भाई वो जागेंगे। चलो बात ख़त्म हो गई। फिर वो मामला ख़त्म, फिर मामला थोड़ा ख़त्म नहीं हुआ, बट वो मामला अभी मैंने स्टॉप कर दिया। हम लोग इस साल की बात करते हैं। इस साल बकरीद में हमारे साथ बहुत झमेले हुए थे। हम गए थे मरीन मंडी, वहाँ से जानवर लेके आए थे। अब हमारा भी जानवर 15 दिन पहले ही आया था और खाला का भी जानवर 15 दिन पहले आया था, बल्कि 14 दिन पहले आया था। हमारा 1 दिन पहले आया था खाला के, क्योंकि हमें जानवर लेना सबसे छोटा था और हमें चाहिए भी ऐसा था कि भाई खाला के घर के करीब ही मिल जाए। जाहिर सी बात है, मार के करीब आपको सबको पता है ऐसा बात लगता है, तो हम लोगों को जानवर चाहिए था, तो ऐसा चाहिए था कि भाई वहीं पर मिल जाए। तो फिर मेरे कज़न के साथ ऐसा सीन हुआ भाई कि हम लोग की अभी की बात नहीं है, मतलब बकरीद की है, मतलब ये नहीं कि 15 दिन पहले हो गई, नहीं ऐसा नहीं, गुजरते गए दिन। हम लोगों का फिर ऐसा दिन हुआ कि भाई आखिरी के 3-4 दिन रह गए, क्योंकि हम लोग 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता रुके थे, बट हम लोगों को भी वैसे बकरीद का काम था, अपना घर है वहाँ पे हम लोगों का काम था, तो हमने काम वाम करके नहीं काम कर रहा था। तो बकरीद के चक्कर में बारिश हो गई थी, बारिश होगी जैसे बहुत ज़्यादा फ्लैट में पानी आ गया। अब बहुत ज़्यादा पानी फ्लैट में आ गया तो हमारा वो टाइड एफिस हो गया मामला। 3 दिन हम लोग गर्मी में रहे, बिना उसके लाइट गए। और फिर जब मामला थोड़ा हल्का हुआ, इंतज़ामिया ने जब सफाई कराई तो फिर पानी वानी हुआ हल्का, तो फिर हमारे गए। तो फिर आखिर के 3-4 दिन रह गए। अच्छा ये बात है सरमिराज डे की, मतलब चारनाथ से 1 दिन पहले की। हम लोग चले गए तफरी करने के लिए। हम लोगों की तफरी का थी, हम लोगों ने बोला भाई, हमारा कज़न ने बोला कि भाई उनके दोस्त वगैरह जो हैं उनके भी जानवर बंदे होते हैं, वो पूरी रात जागते हैं। उन्होंने बोला कि भाई आज आ जाओ, पाकोला और आप कल्ला वाला के कैडी शिल्स वगैरह कुरुकुर वगैरह इन सब की जो है पार्टी है, और आ जाना और हम लोग जागेंगे। और उनके घर से बहुत दूर घर है, बट दिखते हैं जानवर, सब चीज़ें दिखती, पूरा घर दिखता है दूर से ही। तो हम लोगों ने भी बोला चलो सही, हम तो रोज़ाना ही जाते थे उनके मिलने के चलने, क्योंकि जानवर ही सबके मिलते थे वहाँ पर। अब हम लोग चले गए एक काम के लिए, वो था पीको करवाने के लिए, और जानवर भी मुझे देखने थे जो बहुत अच्छे आए हुए थे मेहमान में, और वो मैंने देखे नहीं थे क्योंकि मैं चला गया था। तो फिर हम लोगों को थोड़ी देर हो गई, जो हमारी अम्मी जो हालत की बातें करते करते सो गई। अब कोई भी नहीं था, सब सो रहे हैं अपने अपने कमरे में। मेरा कज़न है दूसरा जो घर में काम करता है, वो अपने कमरे में आवाज़ बंद करके काम कर रहा है। वो काम करता है तो आवाज़ नहीं आती उसको, क्योंकि वो बिल्कुल काम पे तवज्जो रखता है। अब हमने बोला चलो भाई बहुत देर हो गई। अच्छा मुझे फील हो रहा था यार गलत हो रहा है कुछ, चलते हैं। मेरा कज़न नहीं समझ रहा था, वो बोल रहा है यार चल रहा है यार, घूमते हैं यार, चल रहा है यार, थोड़ा वहाँ चलते हैं। और मैंने बोला नहीं यार अजीब सा फील हो रहा है, घर चलते हैं। और मुझे वॉशरूम भी आना था, तो मैंने बोला चलो घर चलते हैं यार। मैंने बोला वैसे ही यार रात के 2 बज रहे हैं, फैमिली को भी सोना है, तो जिनकी बात हो रही है फैमिली, तो मैं बताना नहीं चाहता, बट मैंने चलो बता देते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, तो हमको सोना है।
अब उन्होंने बोला कि नहीं यार ऐसा तो बात नहीं है, हम चलेंगे यार, कोई मसला नहीं है, पूरी रात पड़ी है यार, पूरी रात जाएंगे। मगर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं अब यार चलते हैं कि मैंने रेट लगा दी। तो फिर उनको भी मतलब हुआ कि भाई चलते हैं भाई, जब किसी को जाने का शौक़ नहीं है, जानवर देखने का शौक़ नहीं है, तो फिर चले गए, हम लोग भी चले गए। अब मेमार जिस एरिया में हम रहते हैं उससे काफ़ी दूर था घर हमारा, जिस एरिया में हम खड़े हुए थे, हम लोग वहाँ से जल्दी मेरा कज़न लेके आया क्योंकि हम लोगों को जाना था। अब जब हम लोग मतलब दूर से मैं देखने लग गया, मेरा जो कज़न था जो लेटा हुआ था जो तख्त पे, उसने बोला था कि भाई जब आना तो मुझे बता देना, मैं उड़ जाऊँगा और फिर मुँह हाथ धो के चलेंगे वहाँ, और फिर मैं सो जाऊँगा 3-4 बजे। मैं बोला तो सही है भाई, और उन्होंने बोला था मैं 8-9 बजे उड़ जाऊँगा, क्योंकि 8-9 बजे उड़ जाते हैं। तो मैं बोला चलो सही है भाई। अब मैं जब थोड़ा दूर से देखा ना, तो उनके ना हाथे मुड़ रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं, मगर दूर से दिख रहा था, सिर्फ उनके ऊपर लाइट पड़ रही थी। और उसके बाद तो जो बिल्कुल हमारी, और हमने देखा कि हमारी जो गाय बंधी हुई थी, जो बकरा बंधा हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से ना घूम रहे हैं, मतलब दरख्तों पर ही ज़ोर ज़ोर से ना गाय चिल्ला ली है, और जो बकरा था वो भी ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, और वो डर डर के घुस गया अंदर दीवार के अंदर। और दीवार के अंदर इसलिए होता कि हमने उसको अंदर ही बांधा हुआ था, तो गेट थोड़ा खुला हुआ था, तो वो सोता नहीं था, वो पला हुआ था, तो वो सोता नहीं था, उसको हर वक्त मालिक चाहिए होता था। हम लोग हमारे पास टाइम होता नहीं था इतना, तो हम लोगों ने गेट खोला रखा था, तो भी वो अंदर घुस गया और उसने गेट के साथ बैठ गया चुपचाप। अब जब हम लोगों ने गाड़ी रोकी ना, तो मेरा कज़न एकदम से रुक के उठा, और उसके हाथ पैर थोड़े सही हुए, और वो अपनी आवाज़ उसकी इतनी दब गई थी, वो मर्दाना वाली जो आवाज़ थी उसकी बिल्कुल बैठ गई थी। अब बोले कहाँ गए थे तुम लोग? तो मैंने बोला भाई हम लोग गए हुए थे ऐसे घूमने के लिए। तो उन्होंने बोला तुम लोगों को मना किया था ना, कि मैंने बोला था कि मैं इतनी जगह से नहीं जा सकता, अगर चलना है तो जल्दी जाओ, वो काम करना है वो काम करो, उसके बाद जल्दी चलो मेरे साथ। उसके बाद हम लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ उनके साथ, तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझ पर कोई हावी हो रहा था और मैं सो गया था, मतलब गुनूदगी में था। अब जिसको गुनूदगी नहीं पता ना बता रहा, तो गुनूदगी का मतलब ये होता है नींद आ रही होती है, नींद जा रही होती है, और हवा की वजह से नींद आदि आ चुकी होती है, बंदा जहन चल रहा होता है और वो समझ सब रहा होता है, लेकिन वो सो रहा होता है। तो ये गुनूदगी का मतलब ये होता है। तो गुनूदगी में था उसने बोला। तो उसने बोला कि भाई कोई औरत थी जो कर रही थी मेरे को, मतलब कुछ चढ़ने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं एप्लीकेशन पढ़ना शुरू कर दिया, मगर तुम लोगों का जो बाइक की आवाज़ थी, यानी हमारे मंटू फैक्ट्री, तो वो उसकी वजह से मेरी आँख खुल गई। और उन्होंने बताया कि भाई हमें बाकायदा जानवर की मुझे आवाज़ें आ रही थी, तो मेरा जो जानवर है वो चिल्ला रहा है, वो घूम रहा है, भाग रहा है, मतलब डर है। तो मैंने बोला भाई इसका मतलब क्या है? उन्होंने बोला कि मैं गुनूदगी नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने बताया गुनूदगी। फिर उनका घर का मामला ख़त्म हुआ, फिर बात ख़त्म हुई, तो अब तो माशाल्लाह सेकंड फ्लोर बन गया। तो उनके जो दूसरे बंदे थे उन्होंने कुछ पढ़ाई करी, हालांकि पढ़ाई की भी थी मगर और ज़्यादा मज़ीद की। और फिर कुछ ऐसा सीन हुआ कि भाई वो चली गई, और जो थी वो चली गई। लेकिन इससे पहले कुछ और बातें बता दूँ। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे कज़न लोगों के पीछे ही घर बने हुए दोस्त वगैरह थे, जानने वाला थे, वो भी फ़ोन करके कभी कभी बोलते थे यार फ़ान भाई कि कोई औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। वो बोलते थे कि नहीं करो यार, हमारे कोई सफ़ेद साड़ी के सब साड़ी पहनते ही नहीं है कोई। तो वो डर जाते थे, वो बोलते थे अच्छा चलो उससे ले यार वापस। फिर कोई बोलते थे यार कोई बच्ची खेल रही है आपकी छत पे, क्योंकि ऐसे तो अंधेरे में कोई घूम रहा है, जा रहा है, आ रहा है यार, ऐसा कोई नहीं है। और सब जानते थे उन लोगों को, उस तरीके के हम लोग थे भी नहीं, वो लोग भी ठीक है, तो सभी जानते थे कि भाई अफान भाई की जो फैमिली है उस तरीके की है। तो मेरे कज़न भी बोलता था कि भाई आप मत देखा करो इतना, और अगर आप कुछ इशारा भी करें तो मत देखा करो। वो भी समझ गए थे, वो लोग भी बहुत बड़े अल्लाह वाले दीन वाले लोग थे और अभी भी हैं, तो वो लोग भी समझ जाते थे। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गया मामला, वो सब सैड हो गई अपनी सबकी ज़िंदगियों में। मैं भी आपको यही कहूँगा, कभी भी ऐसा हो आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, चारों कुल पढ़ा करो। मैं पहले भी बताता हूँ, अभी भी बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट वाली बात है, ये याद रखनी चाहिए, इंसान को पढ़ना चाहिए। आयतुल कुर्सी भी, चारों कुल भी पढ़नी चाहिए। और कहीं भी हिफाजत की दुआ देखो और नहीं आती हो, या पहली दफ़ा कोई हिफाजत की दुआ लिखी हो, वो पढ़ लो। हो सके नहीं याद करनी तो अपने पास रख लो, और हो सके तो उसको याद करने की कोशिश करो, नहीं तो उसको डायरेक्ट पढ़ के अपने काम किया करो, जाया करो, आया करो, घूमा करो। सही है भाई।
तो आज की वीडियो आज में ख़त्म करते हैं। मुझे पता है थोड़ी ज़्यादा क्रीपी टाइप की नहीं है, बट ये जिनके साथ हुआ है मामला उनके लिए तो ये कुछ ज़्यादा ही क्रीपी वीडियो है यार। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। ज़रूर पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए। कमेंट करके बता देना कि जो मैंने बताया है वो आप करते हो या नहीं करते, या जो मैं बता रहा हूँ वो सही होता है या गलत होता है, सही है। और शेयर भी कर देना उन दोस्तों के साथ जो इन सब चीज़ों में उनके साथ कभी ना कभी ये मामला हुआ करे। मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के अल्लाह हाफिज़, या अमान अल्लाह। वो नूर या कोई हूर नहीं है, वो नजरों से दूर नहीं है। तेरे लिए दे दूं जान अपनी जाने मन, लेकिन बोलूंगा मैं झूठ नहीं बेबी, ये गुरूर नहीं, सच सबूत नहीं, बस तो एक दरिया है।